गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इसे कम करने के लिए दोनों देशों में मेजर जनरल लेवल पर बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बातचीत उसी इलाके में हो रही है जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इससे पहले बुधवार को भी दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई थी, हालांकि यह बेनतीजा रही थी। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बीच चीन ने एक बार फिर सरकारी अखबार के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। चीनी सरकार के मुख्य पत्र यानी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद सुनील कुमार का गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके 10 साल के बेटे आयुष ने मुखाग्नि दी। शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने भारत माता की जय और वीर सुनील अमर रहे के नारे लगाए। शहीद की पत्नी रीति कुमार ने कहा, सरकार चीन से मेरे पति की शहादत का बदला ले। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,67,705 हो गई है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 12,265 तक पहुंच गया है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 5,650 लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,51,390 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 83,06,000 के पार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 2030 तक करीब 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदला जाए। इसके लिए 4 प्रोसेस की पहचान हो चुकी है। इस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। राहुल गांधी ने गलवान घाटी की घटना को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, सरकार ने बिना हथियारों के जवानों को शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया? चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई वो हमारे जवानों की हत्या कर सके? भारत 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। बुधवार को हुई वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया। मणिपुर में आज कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। कांग्रेस ने गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। इससे पहले मणिपुर में बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और NPP ने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया है। इससे बीजेपी संकट में आ खड़ी हुई है। BSNL ने टॉक टाइम लोन को बढ़ाकर 50 रुपए तक कर दिया है। अभी तक सिर्फ 10 रुपए तक का ही लोन लिया जा सकता था, लेकिन अब ग्राहक किसी आपातकालीन स्थिति में 50 रुपए तक लोन ले सकेंगे।